सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण पाठ्यक्रम में से संज्ञा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। वह नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का भी हो सकता है। केवल किसी व्यक्ति का ही नाम मतलब संज्ञा नहीं है। पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा मतलब नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वाशिम है, हिमालय है, आलोक है और बचपन या अवस्था है। तो ये सभी जो शब्द हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब संज्ञा के 3 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? केवल व्यक्ति का नाम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? नहीं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है विशेष नाम। और ये विशेष नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का दूसरा प्रकार जो है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी जाति का नाम है क्या? नहीं। जाति मतलब वर्ग, समूह या जाति। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इन सभी की जातीय समूह या वर्ग का बोध होता है। जैसे प्राणी में मनुष्य प्राणी, घोड़ा, मोर, ये अलग अलग प्रकार के प्राणियों के वर्ग हो सकते हैं। वस्तुओं के वर्ग, पुस्तक इस वस्तु का वर्ग अलग है, मशीन का अलग है, पंखा का अलग है, साबुन वस्तुओं का अलग है वर्ग, फल है। स्थान पहाड़ है, नदी है, शहर है। तो अलग अलग प्रकार के जिसको विशेष नाम नहीं दिया जा सकता, वो अपने समूह या वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का एक वर्ग है, जाति है, तो ये लड़के हम कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। और उसी को हम अमोल, रमेश, सरिता ये कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो समझ गए होंगे आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद। अब तीसरा जो प्रकार है संज्ञा का वह है भाववाचक संज्ञा, जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में नहीं आते और जो हमारे मन के भाव या विचार इनके नामों को दर्शाते हैं। मतलब किसी भी गुण, दोष, अवस्था, स्थिति आदि के जो नाम होते हैं इत्यादि के, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, दुख, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, ये जो अवस्थाएं या हमारे मन के भाव जो होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है तीनों प्रकार जो है विस्तार से आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को समझ लिया होगा। आपको गृह कार्य के लिए इस स्लाइड पर मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल, पहाड़, अलग अलग जो शब्द दिए गए हैं इन तीनों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में वर्गीकृत करना है। मैं प्रशांत खंडालकर, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय